गुरु शंकराचार्य जी भगवान की जय। हर हर महादेव। शंभो। मंच में विराजमान विद्वत वृंद, संगीतकार वृंदगण, यजमान का परिवार और धर्मानुरागी सज्जनों देवी, आज हम सभी लोग भूत भावन भगवान शिव की अमृतमयी कथा के श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान। भगवान शिव और पराम्बा भगवती पार्वती जो जगत के पिता और माता है, अनादि देव, इस सृष्टि के नियंता है। उन भगवान शिव और पराम्बा भगवती पार्वती इस ग्रंथ की प्रतिपाद्य देवी है, प्रतिपाद्य देवता है। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब कोई महापुरुष आते हैं तो उन महापुरुष के आने के पूर्व उनका आसन आ जाता है, और जब महापुरुष जाने लगते हैं तो उनका आसन चला जाता है। तो आप समझ लीजिए, जैसे महापुरुष के आने पर उनका आसन आता है, वैसे ही जब पुराण भगवान प्रतिष्ठित होंगे तो उनके आने के पहले उनके महत्व की चर्चा की जाती है। इसलिए समझ लीजिए कि पुराण साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। भगवान अवतार लेकर के वो काम नहीं कर सकते हैं जो काम भगवान पुराण के द्वारा करते हैं। ये वांग्मय स्वरूप है। भगवान का ये वांग्मय स्वरूप है, पुराण, और सार्वकालिक है, सभी समय अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसलिए कहते हैं सूर्य बपुर भूत्वा प्रकाशाय चरेत हरि। भगवान जो है हमारे अंतःकरण को भी प्रकाशित करते हैं और बाह्य जगत को भी प्रकाशित करते हैं। हमारे अंदर प्रकाश करने का काम कौन है? भगवान करते हैं, और बाहर भी प्रकाशित करते हैं। बाहर वही भगवान क्या बन जाते हैं? नारायण। वही नारायण बाहर आकर के सूर्य बन जाते हैं। सूर्य बपुर भूत्वा प्रकाशाय चरेत हरि। सूर्य बन करके भगवान इस जगत को प्रकाशित करते हैं और हमारा अंधकार नष्ट कर देते हैं। और वही परमात्मा अंतःकरण को प्रकाशित करने के लिए पुराण बन जाते हैं। सर्वेशाम जगतामेव। तो पुराण बन करके वो हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करता है। पुराण का मतलब है पुराणवम इति पुराणम, जो कभी प्राचीन होता ही नहीं है। नित्य नित्य नए नए अर्थों का संधान होता है, नवीन नवीन रस की उत्पत्ति होती है, वो है। तो ये व्यास जी जो हैं ये पुराणों की रचना करते हैं। विस्ताराय तु वेदानां स्वयं नारायणः प्रभु व्यास रूपेण कृतवान् पुराणानि महीतले। विस्ताराय तु वेदानां, वेदों के परम तात्पर्य का विस्तार करने के लिए भगवान नारायण व्यास बन जाते हैं, और व्यास बन करके वो 18 प्रकार के पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराणों की रचना करते हैं। तो विस्ताराय तु वेदानाम, वेदों के कथानक को विस्तार देने के लिए स्वयं नारायण व्यास के रूप में परिणित हो जाते हैं। व्यास रूपेण कृतवान् पुराणानि महीतले, और उन्होंने पुराणों की रचना करके
वेदों का ही विस्तार कर दिया। तो महात्मा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शांत रहिए आप लोग। तो महात्मा की चर्चा आती है। महात्मा में कहा गया है कि शौनक आदि 88,000 ऋषिगण जो थे वो सबके सब यज्ञ कर रहे थे। और महाराज समझ लीजिए उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सबने सूत जी का आतिथ्य किया, सत्कार किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। हे सूत महाप्राज्ञो सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्याहि कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। महाराज आप बड़े बुद्धिमान हैं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हम आपसे पुराणों की कथा सुनना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं महाराज कि मृत्यु लोक के प्राणी सदाचार को कैसे बढ़ा लेते हैं, उनके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हो जाता है, वो विवेक को कैसे बढ़ाते हैं। अपनी भक्ति को बढ़ाकर, अपने विवेक को बढ़ाकर, सदाचार का आचरण करके, शास्त्र की परिपाटी का पालन करके अंतर्मुखी होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वो कैसे सदाचार की वृद्धि करते हैं, वो कैसे निर्णय कर लेते हैं, क्योंकि जब तक विवेक नहीं होता है तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। श्री रामचरितमानस में लिखा है, कोई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुराग। कोई विवेक, जब तक विवेक नहीं होगा तब तक मोह जाने वाला नहीं है। मोह कब जाता है? विवेक होने के बाद जाता है। और महाराज जैसे ही विवेक हो जाता है तो मोह अपने आप, जैसे अंधकार में यदि हम प्रकाश कर देते तो प्रकाश करने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही विवेक होने मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाता है। और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है